So first let us understand the meaning of absorption. तो absorption क्या है? It is a process of passing of digested food किसमें? Into the blood vessels in the wall of the intestine, या हम कह सकते हैं present in the wall of intestine. हम दोनों वे में इसको बोल सकते हैं. Present in the wall of intestine is called absorption. Means जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो गया है फूड का, then that digested food is absorbed in the blood. और ये ब्लड क्या है? There are blood capillaries inside the small intestine. मतलब उससे जो पास होती हैं वो जो फूड डाइजेस्टेड फूड होता है उसको ले लेती हैं. तो ये जो लेने का प्रोसेस है फॉर टेकिंग द डाइजेस्टेड फूड इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. तो एब्जॉर्ब हम कहते हैं ना कि पानी का, अगर हम कोई पानी गिर गया उस पर कपड़ा रख देते हैं. व्हाई वी पुट अ क्लॉथ? बिकॉज द क्लॉथ एब्जॉर्ब्स द वाटर. इन द सेम वे व्हेन the blood vessels absorbs the digested food, it is known as absorption of the food. Now let us study about something more about this small intestine. अभी हमने जो देखा था, पहले हमने सीखा था कि स्टमक से जो हमारा पार्ट निकल रहा है ड्यूडेनम के बाद, इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर. तो ये तो हमने कह दिया कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, बट यू नो ये कोई अंदर से सॉलिड थोड़ी है. दे आर हॉलो, अंदर स्पेस होता है, देन ओनली फूड मूव्स. अब ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस का अंदर इस टाइप से आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं. तो एक बार हम सबसे पहले आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दिस पिक्चर. दिस इज द एनाटॉमी ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन. मीन्स हमने जो अभी तक देखा था, हमने इसका ये पार्ट देखा था. नाउ अगर हम इसको अंदर से देखें, दिस इज द इनसाइड पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन. तो इनसाइड जब हम देखेंगे हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स निकले हुए मिलेंगे. ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, these structures are known as villi. And villi क्या होता है? Villi is in plural form. एक का बात करेंगे then we will say villus. So ये जो villi होते हैं, तो आप देखिए हम अंदर के अंदर जाते जा रहे हैं. ऊपर से स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए, अंदर से देखा there are villi structure. और अगर हम उन विलाई स्ट्रक्चर को जब पढ़ेंगे, देन वी विल सी देयर आर नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज. यहां पर देयर आर नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और दीज ब्लड कैपिलरीज टेक द डाइजेस्टेड फूड. सो लेट अस स्टडी अबाउट विलाई. विलाई को अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन में इफ वी से, देन दे आर फिंगर लाइक आउटग्रोथ. जैसे हमारे हाथों में फिंगर्स निकले हुए हैं, in the same way intestine में there are outgrowths that are known as villi, finger like outgrowths from the, अब ये कहां से निकल रहे हैं? inner walls of small intestine. तो inner wall हो गया ना, because this is the outer structure and this is the inner structure. Inner walls of small intestine are called villi and singular में we say villus. So, but there is not one, there are number of it, we cannot count for. So, इसलिए generally we always say the word villi because we are talking about many finger-like structures, not only one finger-like structure. तो एक बार इस definition को फिर से ध्यान से quickly पढ़ते हैं कि finger-like outgrowths from the inner walls of a small intestine are called villi. Now, so what is the function of villi? What is the role of villi? What does it helps in? Let us see. ये जो villi होता है, it increases the surface area. Now surface area means आप ये देखिए, suppose this is the small intestine. ठीक है,
अब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है तो हमें क्या मिल रहा है, बस जो ये प्रोवाइडेड स्पेस है वी आर गेटिंग दिस स्पेस ओनली। इफ अगर ये अब हम एक बार और आपको दिखाते हैं, अगर इसकी जगह अब लेट अस सी इफ इट कम्स इन दिस वे, ये घूमा घूमा इट इज गोइंग ऑन, सो व्हाट डू यू थिंक, जो अभी हमारे पास एक सिंपल इसमें ओनली दिस स्ट्रक्चर वॉज अवेलेबल देयर, नाउ अब यहाँ पे ऑल एवरीवेयर द एब्जॉर्प्शन विल टेक्स प्लेस। जो एब्जॉर्प्शन सिर्फ यहाँ था, नाउ सी इतने स्पेस में दिस मच वॉज द, बट नाउ व्हेन द विलाई आर देयर, देयर सरफेस एरिया इज गेटिंग इंक्रीज्ड, सो इट increases the surface area. So the more the surface area, the more the absorption will takes place. And so villi also have a network of thin small blood vessels. So in these villi blood vessels are present, and in the very beginning we have learned what is absorption, when blood capillaries take the digested food. ठीक है, जो the food in the simpler form. The other thing is, जो अभी मैंने बोला कि the surface of villi absorbs digested food materials. So these are the roles that are played by the villi, and in small intestine we have the maximum percentage of absorption and maximum digestion process, क्योंकि इसमें वी आर गेटिंग बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, एंड एज वेल एज सम ऑफ द डाइजेस्टेड फूड वी आर गेटिंग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि कुछ पार्ट का स्टमक में डाइजेशन हो चुका है, एंड इंटेस्टाइनल वॉल्स ऑल्सो सिक्रीट्स जूसेस, जो हम लोग पहले लर्न कर चुके हैं। नाउ हमने अभी ये देखा कि जो विलाई हैं दे हैव टेकन द they have absorbed the food. Now what happens? अब विलाई ने ले लिया, मीन्स विलाई क्या, ब्लड कैपिलरीज हैव absorbed the food. अब उसके बाद क्या होता है, हाउ डज द फूड मूव्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, तो बिकॉज इट वॉज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड कैपिलरीज, सो एज द ब्लड फ्लोज द फूड ऑल्सो फ्लोज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब एक और वर्ड हम सीखेंगे, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन मीन्स क्या है, लेट अस कम विद दिस प्रोसेस। तो विलाई ने फूड एब्जॉर्ब कर लिया, नाउ दिस एब्जॉर्ब फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, बिकॉज ब्लड इज फ्लोइंग इन ऑल बॉडी पार्ट्स, तो फूड भी उसके साथ जा रहा है। जो डाइजेस्टेड फूड होता है, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो डाइजेस्टेड फूड बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। अब ये क्या है, हमारे बॉडी में हमने क्या लेते हैं, वी टेक कॉम्प्लेक्स थिंग्स, बट टू पास डाउन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इट इज ब्रोकन डाउन इनटू वेरी सिंपल सब्सटेंसेस। नाउ जब वो अपने अपने पर्टिकुलर सेल्स में चले जाते हैं, मीन्स हैंड्स में जो हमारे सेल्स एंड टिश्यूज हैं, लेग्स में, स्टमक में, इन ऑल बॉडी पार्ट्स देयर वो जो सिंपलर फॉर्म्स है दे अगेन गेट कलेक्टेड, और वो एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल दे मेक इट अगेन, एंड दिस जो अब रिवर्स प्रोसेस हो गया, मेकिंग अ कॉम्प्लेक्स फूड with the simpler parts of the food, that is known as assimilation. assimilate कर लिया, कलेक्ट कर लिया, जो अलग अलग फैला हुआ था, छोटे छोटे पार्ट्स में फैला हुआ था, उसको अब कलेक्ट कर लिया। So now breakdown of glucose. Let us study about this. So in the cells क्या होता है? Let us study about breakdown of glucose. In the cells what happens? अब हमारा क्या हुआ? Glucose आ गया. Because with the blood every food, digested food is moving. तो हमारे cells में glucose आ गया. Now glucose क्या होता है? It reacts with oxygen. ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होके क्या होता है,
it breaks down. तो glucose breaks down. Glucose breaks down into carbon dioxide के साथ water and energy is released. So now you know how do we get the energy from the food? The glucose that is passed as a absorbed material with the blood to different parts of the body, it reacts with the oxygen जो हम लोगों ने inhale करी है अपने respiration process से. Now जो ऑक्सीजन गई हमारे बॉडी में, ग्लूकोज गया, उनके बीच में देयर इज अ रिएक्शन एंड देन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ये तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से फर्दर जो प्रोसेस हुआ. नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है, या द फूड दैट वाज नॉट एब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड कैपिलरीज, इट एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन से नाउ द फूड इज मूविंग टू लार्ज इंटेस्टाइन. ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, दिस इज वाइडर in comparison to small intestine and shorter. चौड़ी है और छोटी है. इसका फंक्शन क्या है? To absorb water and some salts from the undigested food. Means जो undigested food हमारे small intestine ने उसको reject कर दिया कि it is not useful. But then also large intestine will take some part of water as well as some salts. अब ये salts क्या हैं? ये आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे. salts मेनली आ जाते हैं जो हम मिनरल्स की बात करते हैं, लाइक पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब. तो मीन्स ये होता है कि कभी कभी जब हम जैसे घर अपना साफ करते हैं, हम बहुत कुछ अपना कचरा साइड में रख देते हैं, बट बिफोर थ्रोइंग इट, फाइनली थ्रोइंग इट अवे फ्रॉम अवर हाउस, एक बार हम फिर से देखते हैं कि इसमें कुछ काम की चीज तो नहीं चली गई. इन द सेम वे जो फिर से देखने का है, चेक वो होता है, डेट इज डन इन द लार्ज इंटेस्टाइन. अब जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, रिमेनिंग फूड मटेरियल, काम का फिर से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन ने ले लिया. लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन ने भी कहा कि इट कैन नॉट बी यूज्ड बाय द बॉडी, ये बिल्कुल बेकार है, इसमें कुछ भी फायदा नहीं है रखने का. वो क्या होता है? दैट रिमेनिंग फूड मटेरियल एंटर्स इन द रेक्टम, मीन्स लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड इट पासेस एज फीकस. So it is removed through, जो हमारा फीकस होता है, it is removed through anus. So what did we learn today? We learned about small intestine को हमने और डिटेल में पढ़ा कि there are villi-like structures, और ये villi-like structures plays a very important role in the process of digestion because blood capillaries are present as well as they increase the surface area for good absorption. एंड जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, वो जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड पास डाउन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें से भी थोड़ा डेट कैन बी यूजफुल थिंग्स डेट कैन बी यूटिलाइज बाय द बॉडी. लार्ज इंटेस्टाइन उसको लेके, और जो हमारा फूड बिल्कुल भी काम का नहीं है, विदाउट एनी न्यूट्रिएंट, उसको दे एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीकस. सो दिस वाज द लर्निंग फॉर अस टुडे. अभी हमारा ये डाइजेशन का प्रोसेस अब ऑलमोस्ट इट इज डन, लेकिन हम थोड़े एनिमल्स का पढ़ेंगे कि कुछ एनिमल्स में कुछ स्पेशल डाइजेशन प्रोसेस होता है. दैट आई विल टेक इन द नेक्स्ट सेशन. टिल वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय.